Hello everyone, welcome to Hello Scholar. In this video, we will talk about current affairs of 12th August. So let's begin. Question number 1. On which day International Day of World's Indigenous Peoples 2022 celebrated? 2022 का वर्ल्ड्स इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड्स इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बच्चों वो किया जाता है 29 अक्टूबर को, 30 जनवरी को, 15 अगस्त को या 9 अगस्त को. जल्दी जल्दी बताइए अपने आंसर्स. वो सेलिब्रेट किया जाता है 9 अगस्त को. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है. इसको हम सेलिब्रेट तो करते हैं बट इसका पर्पस क्या है. इसका पर्पस है टू एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज करना, एक्नॉलेज करना जो भी इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं उनके कंट्रीब्यूशन को और उनके अचीवमेंट को. ठीक है, अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. ये कब डिसाइड हुआ था? ये डिसाइड हुआ था 1994 दिसंबर में. ये डिसाइड हुआ था कि हम 9 अगस्त को एक इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल सेलिब्रेट करेंगे. ठीक है, यूएन की एक बॉडी है जिसका जो कि काम करती है इंडिजिनस पॉपुलेशन पे. उसने कब अपनी जो इनॉग्रल सेशन होता है, मतलब जो फर्स्ट सेशन होता है इनॉग्रेशन के बाद जो सेशन होता है, वो है 1982 में. वो मतलब वो 9 अगस्त 1982 में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the theme for International Day of World's Indigenous People 2022? ये जो डे जब इन्होंने सेलिब्रेट किया था तो हर साल क्या होता है कि थीम्स होती हैं, है ना. तो इस डे की थीम क्या थी? पहला, द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन इन द प्रेजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, बिल्डिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर वुमेन, कल्चर ऑफ इंडिजीनियस पीपल, प्रिजर्विंग द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल. ठीक है, इन चारों में से क्या है क्या है उस डे की थीम? क्या थी उस डे की थीम? तो बच्चों ऑप्शन 1 इज करेक्ट, द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन इन द प्रेजर्वेशन ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज. अब आपको इस थीम से ही पता चल गया होगा. तो इसका थीम ये था कि जो भी महिलाएं हैं, है ना, जो उस जगह पे रह रही होती हैं महिलाएं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी कल्चर को प्रिजर्व करने की, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक बढ़ाने की, पहुंचाने की. ठीक है, यही था इसका थीम. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड लायन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? कौन से दिन पे वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है? 26 जनवरी, 10 अगस्त, 17 फरवरी, 10 मार्च. तो बच्चों ये मनाया जाता है 10 अगस्त में. ठीक है, अब 10 अगस्त में तो सेलिब्रेट किया जाता है. इसका पर्पस क्या होता है ना, हर एक डे का एक पर्पस होता है. तो पर्पस ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करी जा सके कि क्यों लायंस को प्रिजर्व करना इतना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखते हैं इसका IUCN स्टेटस. किसी भी स्पीशी को, जब जो भी स्पीशी न्यूज़ में होती हैं, तो just make sure that you read the IUCN status of that particular species. ठीक है, तो इसका हम देखते हैं IUCN स्टेटस क्या है. इसका है vulnerable species. ठीक है, ऑन द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, है ना. तो इसका क्या स्टेटस है? vulnerable species, यानी कि बस बिल्कुल ही, मतलब vulnerable का मतलब होता है इनकी जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है. तो उसको हमें कैसे प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है. तो उस वजह से हम इसको क्या, कौन सा स्टेटस देता है IUCN, कौन सा स्टेटस देता है इसको? वल्नरेबल स्पीशीज़ का स्टेटस देता है. ठीक है, नेक्स्ट. विच इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया लोकेटेड? क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इन सब की बात हो रही है, बायोफ्यूल की बात हो रही है, ये सारी बातें हो रही हैं. सोलर पावर प्लांट्स वगैरह इस्टेब्लिश करे जा रहे हैं. तो एनर्जी जो है उसके ऊपर, मतलब एनर्जी जो है वो इट इज़ अ टॉपिक दैट इज़ इन न्यूज़ इन सम और दी अदर वे, वेदर इन लाइक इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और कोल, और लाइक जैसे कि हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर सोलर पावर प्लांट है, दैट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, है ना. तो ऐसे ही जो एनर्जी से रिलेटेड है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं. जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि पानीपत में, हरियाणा में एक बायोफ्यूल
उसका इथेनॉल का एक प्लांट जो है वो सेटअप किया गया है ना। तो ये सारे जो है ये सब एनर्जीज वगैरह के बारे में पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? तमिलनाडु में, करकरडुमा में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में। तो बच्चों ये है तमिलनाडु में, ठीक है। अब इसका नाम देखते हैं। इसका नाम है कुंदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। लार्जेस्ट इंडिया में, कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। अब बात हो रही थी कि वहाँ पे चेर्नोबिल में, वो कहाँ पे है? यूक्रेन में। यूक्रेन में चेर्नोबिल में जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन था उसको जो रशियन मिसाइल है उन्होंने हिट किया, उस पर अटैक हुआ है। तो वो उस वजह से हम ये जो चीज़ है, पर्टिकुलर चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या था? न्यूक्लियर पावर, वो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था पूरे यूरोप का, ठीक है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? यूक्रेन में लोकेटेड है। इसका नाम क्या है? ज़ैपोरिज़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यू वायरस रिसेंटली फाउंड इन चाइना। चाइना हमको पता है कि चाइना से नए नए वायरसेस जो हैं वो इजाद होते ही रहते हैं, फैलते ही रहते हैं। तो कौन सा न्यू वायरस जो है वो अभी हाल ही में पाया गया है, न्यूज़ में है? कोविड-19, लैंगिया हेनिपा वायरस, ब्लास्टोमाइकोसिस, सिटाकोसिस। इन चारों में से कौन सा वायरस जो है वो चाइना में अभी रिसेंटली पाया गया है? सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। लैंगिया हेनिपा वायरस जो है वो पाया गया है। और ये कौन सा वायरस है बच्चों? ये है एक जूनोटिक वायरस, ठीक है। अब जूनोटिक वायरस कौन से होते हैं? वो वायरस जो जानवरों से ह्यूमंस को लगते हैं, ठीक है, वो होते हैं जूनोटिक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMAY अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल मिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल अप टू। ये हाउसिंग मिशन था, इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया? और इसको एक्सटेंड किया गया है तो विच इज़ द ईयर जहाँ जब तक इसको एक्सटेंड किया गया? दिसंबर 2022, 2023, 2024 और 2025। तो बच्चों इसको एक्सटेंड किया गया है दिसंबर 2024 तक, ठीक है। कैबिनेट ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को हम 31 दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हरिका द्रोणावली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। किस स्पोर्ट से, किस खेल से ये ताल्लुक़ रखती हैं? हॉकी, टेनिस, चेस, क्रिकेट। तो बच्चों ये रिलेटेड हैं चेस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रीस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता दे आर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम विच कंट्री? एस्टोनिया, नामीबिया, अंगोला, बोत्सवाना। कौन से कंट्री से चीता को लेकर आया जा रहा है ताकि वो उसको इंडिया में रिहैबिलिटेट कर सकें? 1952 में चीता इंडिया से बिल्कुल ही एक्सटेंड हो गया था, उसके बाद से कभी कोई चीता देखा नहीं गया। तो अब ये तो उनको रीस्टोर करने के लिए कहाँ से लेकर आया जा रहा है? तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 2, नामीबिया। उनको नामीबिया से लेकर आया जा रहा है, ठीक है। कितने लेकर आए जाएंगे? अभी फ़िलहाल 4 मेल और 4 फीमेल चीता जो हैं वो यहाँ पे लेकर आए जाएंगे। अब जो चीता है उसका प्रे भी कुछ होता है ना, तो चीतल्स को लेकर आया जाएगा कहाँ से? जो कि प्रे है, खाना है किसका? चीता का। पेंच नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश से उनको लेकर आया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीता इज़ बीइंग रीइंट्रोड्यूस इनटू विच नेशनल पार्क। अब तो वो हमने देख लिया कि यहाँ पे लेकर आया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है उसको ज़ू में तो नहीं रखेंगे, उसको नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो कौन सा नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया जाएगा? दुधवा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, नन ऑफ द अबव। तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा बच्चों कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। अब ये ज़रूरी है कि कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है? वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इट इज़ इन मध्य प्रदेश। और यहाँ से भी हमें पता चलता है, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि पेंच नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? दैट इज़ ऑल्सो इन मध्य प्रदेश, ठीक है। Who has been named as Men AIFF Footballer of the Year 2021 to 2022? AIFF मतलब कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है।
तो मेन में कौन बने? तो वो बने हैं संदेश झिंगन, सुरेश सिंह, गुरप्रीत सिंह संधू या सुनील छेत्री। तो बच्चों वो बने हैं सुनील छेत्री, ठीक है। सुनील छेत्री इंडिया के बहुत फेमस फुटबॉलर रहे हैं। Who has been appointed as the 49th CGI of India? अब ये बताइए कि अच्छा, अब ये बताइए कि इंडिया CGI का मैंने क्वेश्चन डाला था, उसको एक बार रिवाइज करिएगा। CGI कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो अभी कौन बने हैं? अभी प्रेजेंट में कौन है, और उनके बाद, उनके वो जब रिटायर हो जाएंगे तो उनके बाद कौन बनेंगे? तो बच्चों अभी जो है वो NV रमना है, और जो नए बनेंगे, ठीक है, नए बने हैं, उनको अभी उन्होंने अपना ऑफिस नहीं संभाला है, उनका नाम है उदय उमेश ललित। थोड़ा सा हम देखते हैं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें प्रेजेंट उनके बारे में बता दिया, CGI के बारे में बता दिया, बट जो अपॉइंट किए गए हैं वो हैं उदय उमेश ललित, ठीक है। तो 49 CGI उनको अपॉइंट किया गया है, और वो कब से अपना चार्ज लेंगे? 27 से चार्ज लेंगे, तब तक NV रमना जो है वो अपना ऑफिस संभालेंगे 26 अगस्त तक। फाइन। CGI न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Who has been named as Women AIFF Footballer of the Year 2021 and 2022? मेल मतलब मेल फुटबॉलर भी चूज़ किए गए हैं, एंड फीमेल फुटबॉलर भी चूज़ किए गए हैं फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तो वो कौन है? मनीषा कल्याण, अदिति चौहान, दमिला, अंजू, कौन है वो? ये कौन है वो? तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, मनीषा कल्याण, ठीक है। उनको फुटबॉलर, वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चूज़ किया गया है। नाउ हु अपॉइंट्स द CM अंडर विच आर्टिकल? CM को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। ये क्वेश्चन मैंने कल वाली स्लाइड में डाला था। तो गवर्नर जो है वो CM को अपॉइंट करता है अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 164। और आर्टिकल 164 गवर्नर को ये पावर देता है कि वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सके और बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर सके। तो क्वेश्चन फॉर टुमारो इज, हु वर आर फर्स्ट CGI? हमने CGI के बारे में पढ़ा कि 49 CGI अपॉइंट किए गए हैं। 49 CGI के बारे में हमें पता है, 48 CGI के बारे में हमें पता है, NV रमना। अब जो हमारे फर्स्ट CGI थे वो कौन थे? मैं आपको हमेशा स्टेटमेंट देती हूँ, फिर मैं आपसे आर्टिकल पूछती हूँ, बट आज मैंने आपको आर्टिकल दिया है और मैं आपसे पूछती हूँ कि आर्टिकल 76 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल और प्राइम मिनिस्टर। किसके बारे में आर्टिकल 76 जो है वो बात करता है? So that's all for today. I hope you liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel and join our Telegram channel. The link will be given in the description. Take care everyone.